अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे इशू आ रहा है, इन्हें मोशन का ब्लॉक शो नहीं हो रहा। तो जब तक आप स्प्राइट ऐड नहीं करेंगे, कोई अपना कैरेक्टर चूज नहीं करेंगे, तब तक आपको शो नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं कोई भी ऐड करती हूँ स्प्राइट। अब आप देखें मोशन का ब्लॉक शो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो ये नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो आप पहले कोई भी स्प्राइट सिलेक्ट कर लें और उसके बाद चेक करें इसे कि शो हो रहा है अब या नहीं हो रहा। अगर फिर भी किसी को मसला आ रहा है तो फिर हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, मोशन ब्लॉक हम स्टार्ट कर चुके हैं। मोशन ब्लॉक में हमने मूव करना देख लिया है कि हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। मूव फॉरवर्ड भी हमने देखा कि 10 स्टेप अगर फॉरवर्ड या कोई भी नंबर हम यहाँ पे 10 के अलावा लिखते हैं, कितना फॉरवर्ड मूव करना है हम देख सकते हैं कि किस किस तरह से फॉरवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, अगर बैकवर्ड मूव करना है तो सेम कोड यूज करेंगे, जस्ट 10 के यहाँ पीछे माइनस का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो टर्न भी हमने करके देखा। अगर हमें क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, वो चीज भी हमने चेक की। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट क्लॉक, जिस डायरेक्शन में हम क्लॉक को देख रहे होते हैं कि क्लॉक जिस डायरेक्शन में उसकी जो पिन है वो मूव कर रही होती हैं, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो वो ऑपोजिट होगा उससे। ठीक है, एंटी उससे वर्क कर रहा होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि गो टू एक्स एंड वाई में जाने का जो कोड है वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, हम मूव करते हैं स्क्रैच पे, तो ग्रिड वाला, ताकि आप लोग समझ सकें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। और स्प्राइट हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे ठहरी हूँ और मुझे मूव करना है इस पॉइंट पे डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाते हैं इवेंट में, और मैं किस पॉइंट पे चली जाऊं। अगर मुझे रैंडम पोजीशन पे पोजीशन को यूज करूंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैंने ये कहा है कि मुझे डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 है, हमारे पास वैल्यू जो वो 0 आ रही है, और y की वैल्यू हमारे पास 180 है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पे भी कोई ना कोई x और y की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है कि x और y की इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, तो वो x और y का जो भी आपके पास इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस और जो y एक्सिस के जो भी यहाँ पे पॉइंट हैं वो आपको इधर नीचे शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये x-97 x डायरेक्शन में 97 पॉइंट मूव हुआ है और y डायरेक्शन में 108। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरी इस टाइम पे यहाँ पे है और मैं चाहती हूँ ये मूव करके इस पॉइंट पे जाए जहाँ पे x 0 है और y 180 है। तो मैं यहाँ पे गो टू में यहाँ पे लिखूंगी कि जिस पॉइंट पे x 0 हो और y की क्या पोजीशन हो 180, वहां पे मूव कर जाओ। अब आप देखेंगे जब मैं इस कोड को रन करूंगी ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे मूव कर गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब जिस पॉइंट पर y -180 है ना, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे चला जाए ये, तो मैं x को 0 ही रहने दूंगी और y को -180 कर दूंगी। तो अब आप देखेंगे ये नीचे मूव कर जाएगा इस पॉइंट पे जहाँ पे y क्या है -180 एंड x क्या है 0। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नीचे मूव कर गया। तो गो टू एक्स एंड वाई, एक प्रॉपर, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट पे हम मूव करना चाहते हैं और वहां का आपको एक्स पॉइंट भी पता है, आपने मेजर कर लिया, स्केल से मेजर कर सकते हैं आप, इंची टेप होती है आपके पास उससे आप मेजर कर सकते हैं। आप कोई भी इस मेजरमेंट कोई भी टूल यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। हम उस पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है,
तो अगर ग्लाइड का हमें ऑप्शन नहीं है कि हम ग्लाइड करके जाएँ या रैंडमली जाएँ, तो उसके अलावा जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव करने की कि स्पेसिफिक पॉइंट पे हम मूव कर जाएँ, उसके लिए हम गो टू एक्स का यूज़ कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे चले जाओ, ठीक है? अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि एक पॉइंट पे तो जाओ, लेकिन ना ग्लाइड करते हुए जाओ, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं हम कि जहाँ एक्स 0 हो और वाई 180 हो, वहाँ पे जाओ तो सही लेकिन ग्लाइड करते हुए जाओ। ग्लाइड मतलब जैसे आप लोग स्लाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये अब इस पॉइंट पे है, आप ये देखेंगे स्लाइड करती हुई इस पॉइंट पे आएगी, वाई पे, जहाँ पे एक्स 0 है एंड वाई 180 है। उस पॉइंट पे चला गया ये, ठीक है? हम दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, ठीक वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा। अभी मेरा पॉइंट, मेरी जो स्प्राइट है, जो करैक्टर है, जो बास्केटबॉल है मेरी, वो इस पॉइंट पे है। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ऊपर चली गई है। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। ग्लाइड हम देख चुके हैं, गो टू एक्स हम देख चुके हैं। ग्लाइड अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ग्लाइड करना चाहते हैं, रैंडम पोजीशन पे नहीं करना चाहते, उसके लिए भी हमारे पास एक अलग कोड ब्लॉक है। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ग्लाइड करो। जब एक्स का कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं आपको दूं कि एक्स 50 होना चाहिए, वाई 90 होना चाहिए, तो आप एक्स की वैल्यू 50 पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू 90 पुट कर देंगे, आप उस पॉइंट पे चले जाएंगे, ठीक है? तो इसके बाद ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन हम इसे भी देख चुके हैं कि एक रैंडम पोजीशन पे ग्लाइड किस तरह से करना है, एक्स में कैसे ग्लाइड करना है, ये भी देख लिया थे। टर्न, अगर हम टर्न करना चाहते थे तो हम इसमें जा रहे थे कि 9 स्प्राइट हम रखेंगे वो जिसे आपको टर्न हाउस था, जो जी, होम बटन, ठीक है? होम बटन ले लेते हैं और अभी हमें बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा सा सेलेक्ट करते हैं अपना। जब भी आप लोगों ने स्टार्ट लेना गेम में रिक्वायर है वो चाहिए हमें। और दूसरे नंबर पे हमें उसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। अगर हम कोई कंसर्ट करवाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रख लें, अगर कोई इंडोर गेम करवाना चाह रहे हैं वो रख लें, ठीक है? अगर कोई पार्टी है हम इस तरह बैलून वगैरह रख सकते हैं या कुछ भी, ठीक है? तो फिलहाल हम एक सिंपल सा ले रहे हैं, हमें जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डिग्री का क्या मतलब है। तो अभी ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, आप ये डिस्प्ले एरिया होता है और जिसे को हम स्टैक भी कह रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि क्या चेंज आता है इसमें। कोई चेंज के अंदर 90 डिग्री के अंदर कोई चेंज नहीं आया। करके देखते हैं इन डायरेक्शन, जिस एक मिनट करते हैं। अब आप देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में मेरा माउस जा रहा है दूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट